बट आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जर्मिनेशन। आज हम बात करेंगे इसकी जर्मिनेशन की। तो सबसे पहले देखें जर्मिनेशन की डेफिनेशन क्या है। कंडीशन ऑफ ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी ऑफ सीड टू प्रोड्यूस सीडलिंग। यानी मिसाल के तौर पे अगर ये एक सीड है, अभी ये डोरमेंसी की हालत में है। जब इसकी डोरमेंसी ब्रेक डाउन हो जाएगी, डोरमेंसी ब्रेक डाउन होने का मतलब क्या है कि इसमें से नया प्लांट जो है वो एक निकल ही आएगा। जब इसकी डोरमेंसी ब्रेक डाउन होगी तो इससे एक नया प्लांट निकलेगा। और जो न्यूली एक जो प्लांट नया नया प्लांट जो सीड से निकलता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम सीडलिंग कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सीडलिंग कहते हैं। और डोरमेंसी का ब्रेक डाउन होना और सीडलिंग का निकलना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन क्या हो गया? बीज की डोरमेंसी का ब्रेक डाउन होना। किस लिए ब्रेक डाउन होना? ताकि उससे सीडलिंग निकल जाए, यानी नया प्लांट निकले। तो जर्मिनेशन की अगर हम टाइप देखें तो जर्मिनेशन थ्री टाइप की होती है। तीन तरीके से सीड जर्मिनेट करता है। एक एपिजिल जर्मिनेशन हो गई, एक हाइपोजिल जर्मिनेशन हो गई, और तीसरी कौन सी हो गई? विविपेरस जर्मिनेशन हो गई। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एपिजिल जर्मिनेशन की जो है वो बात कर लेते हैं। तो देखो एपिजिल जर्मिनेशन क्या होती है। मिसाल के तौर पे अगर एक ये सीड है, अभी ये सीड जो है वो मिसाल के तौर ये जमीन पर पड़ा हुआ है, अभी ये डोरमेंसी की हालत में, अभी ये जर्मिनेट नहीं कर रहा। अभी इसका जो कोटेलिडन है, ये मिसाल के तौर पे ये जो कोटेलिडन है, एम्ब्रियो एम्ब्रियो का ये कोटेलिडन हो गए, ये रेडिकल हो गया और प्लोम्यूल हो गया। मैं इसको डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ। कोटिलिडन को मैं व्हाइट शेड दे रहा हूँ, और इसको रेडिकल को भी है मैं व्हाइट शेड दे रहा हूँ। अब आपको पता है कि कोटिलिडन के ऊपर जो एक्सिस होते हैं उनको एपिकोटाइल कहते हैं। कोटिलिडन के अबो जो एक्सिस होते हैं उनको एपिकोटाइल कहते हैं। और कोटिलिडन के बेलो जो एक्सिस होते हैं, जिनको मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। अब क्या होता है कि कुछ बीज जब जर्मिनेट करते हैं तो उनके कोटिलिडन जो है वो कहाँ आ जाते हैं? यहाँ पर मुझे सॉरी हाइपोकोटाइल लिखना था, हाइपोकोटाइल। तो कुछ बीज ऐसे होते हैं, जब वो जर्मिनेट करते हैं तो उनका कोटिलिडन ऐसे जमीन से ऊपर आ जाता है। देखिए ऐसे नहीं, कोटिलिडन कहाँ आ गया? जमीन से। ये कोटिलिडन, ये कोटिलिडन कहाँ आ गया? जमीन से ऊपर आ गया। क्यों जमीन से ऊपर आ गया ये कोटिलिडन? तो एक बात याद रखना कि जब भी कोई सीड जर्मिनेट करता है, पहले उसकी निकलती है रूट। रूट के बाद फिर क्या होता है कि तेजी से जो ग्रो करता है वो क्या ग्रो करता है? कुछ प्लांट्स के अंदर के बीज में तेजी से जो ग्रो करता है वो एपिकोटाइल ग्रो करता है। ये ब्लू कलर का एपिकोटाइल जब तेजी से ग्रो करता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो कोटिलिडन होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं? जमीन से थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाते हैं। देखो ये कोटेलिडन जमीन से ऊपर आ गए। ये किस वजह से ऊपर आ गए? कि ये कोटेलिडन जो था, ये वाला जो ब्लू कलर का कोटेलिडन था, इसने क्या किया? इसने रैपिडली हाइपोकोटाइल ने सॉरी ब्लू कलर का जो हाइपोकोटाइल है, इसने क्या किया? तेजी से ग्रो किया। जब इसने तेजी से ग्रो किया तो ये कोटेलिडन को कहाँ लेकर आ गया? जमीन से ऊपर। तो ऐसी जर्मिनेशन जिसमें कोटेलिडन कहाँ आ जाता है? अबो द सरफेस ऑफ सॉइल। और किसकी वजह से ऐसा होता है? ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल। तो इस जर्मिनेशन को हम कहते हैं बेसिकली जो है वो एपिजिल जर्मिनेशन। एपिजिल जर्मिनेशन मुख्तलिफ प्लांट्स के अंदर होती है। जिस तरह आपकी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है, कैस्टर ऑयल सीड। यानी जो है कैस्टर ऑयल सीड है, ये जब जर्मिनेट करता है तो कौन सी वाली टाइप से या कौन से प्रोसेस से जर्मिनेट करता है? एपिजिल जर्मिनेशन के थ्रू। एपिजिल जर्मिनेशन के बाद हम जो दूसरी टाइप जर्मिनेशन की देखेंगे वो है हाइपोजियल जर्मिनेशन। देखें एपी का तो मतलब अबो था, जियो का मतलब जमीन था। क्योंकि इस कोटिलिडन जमीन से ये सॉइल से ऊपर आ जाता है तो इस वजह से हम इसको एपिजिल कहते हैं। अब हाइपोजिल जर्मिनेशन, हाइपो का मतलब क्या हो गया? गलो हो गया। और जियो का मतलब क्या हो गया? जमीन हो गया। सही है। तो अब ये जर्मिनेशन क्या होती है? इसमें क्या होता है? इज अ काइंड ऑफ जर्मिनेशन ड्यूरिंग विच कोटिलिडन आर सीन टू रिमेन इनसाइड सॉइल या अब ऑन सॉइल। इसमें क्या होता है? कोटिलिडन remain to seen on soil। और किस वजह से ये होता है? inside द सॉइल या ऑन सॉइल रहता है? ड्यू टू इट इज ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ एपिकोटाइट। किसकी वजह से ये होता है? ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ
एपिकोटाइल। अब मिसाल के तौर पे आप ये देखें, ये एक प्लांट है, इसका सीड है, और ये सीड के अंदर फिर एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो के अंदर फिर में अगर ये मोनोकोट सीड है फॉर एग्जांपल, तो ये इसका कोटेलिडन है, कोटेलिडन हो गया, ये प्लोम्यूल हो गया, और ये क्या हो गया, रेडिकल। अब मैं आपको जिस तरह मैंने पहले बताया था कि कोटेलिडन के ऊपर की तरफ वाले जो एक्सिस हैं वो एपिकोटाइल हैं, और जो नीचे की तरफ हैं वो क्या है, वो हैं हाइपोकोटाइल। अब जब सीड जर्मिनेट करता है तो पहले तो रूट निकलेंगी, रूट के बाद क्या होता है कि इसका जो एपिकोटाइल होता है वो तेजी से ग्रो करता है, ये एपिकोटाइल, यानी इसमें से ऐसे ये लीव से निकलना शुरू हो जाएंगे, ग्रो कर गया। अब एपिकोटाइल ने ग्रो करके ये प्लांट्स के पार्ट बना लिए, और अब देखिए ये कोटेलिडन अभी जमीन पर ही रह रहा है, कोटेलिडन जमीन से ऊपर नहीं आया, कोटेलिडन कहाँ है, ये जमीन के ऊपर ही है। तो ऐसी जर्मिनेशन जिसमें कोटेलिडन जमीन पर ही रहता है और एपिकोटाइल तेजी से ग्रो करता है, जिसकी वजह से प्लांट की जो है वो जर्मिनेशन होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइपोजिल जर्मिनेशन। हाइपोजिल जर्मिनेशन आपको किस में नजर आएगी, मैज में नजर आएगी, मकई में नजर आएगी, इसके अलावा आपको ये पी में भी नजर आएगी, मटर में भी यही जर्मिनेशन होती है, ग्राम जो होते हैं, चने जो होते हैं, उनमें भी यही जर्मिनेशन होती है। जो तीसरी टाइप है जर्मिनेशन की, जिसको हम कहते हैं विविपेरस जर्मिनेशन। तीसरी यहाँ जो टाइप है वो है विविपेरस जर्मिनेशन। अब विविपेरस जर्मिनेशन का में क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ जर्मिनेशन इन विच सीड जर्मिनेट इनसाइड फ्रूट। अब इसमें क्या होता है कि जो सीड जर्मिनेट करता है, सीड जर्मिनेट इनसाइड फ्रूट, यानी सीड कहाँ जर्मिनेट कर जाता है, फ्रूट पर। मिसाल के तौर पे जैसे ये एक कोकोनट प्लांट है, कोकोनट का ये ट्री है, और कोकोनट के ट्री के ऊपर मिसाल के तौर पे ये कोकोनट लगा हुआ है। अब कोकोनट के अंदर जो सीड है, कोकोनट के अंदर जो ये सीड है, कोकोनट के अंदर का जो सीड है, इसके अंदर जो एम्ब्रियो है, वो इस कोकोनट के अंदर ही जर्मिनेट करना शुरू करते हैं, यानी इस फ्रूट के अंदर ही जो है वो सीड क्या कर जाए, जर्मिनेट कर जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं विविपेरस जर्मिनेशन, यानी सीड जो है वो फ्रूट के अंदर जर्मिनेट कर जाएगा while still attached to parent plant, while still attached to पेरेंट प्लांट, यानी वो फ्रूट जो है अब इस वक्त पेरेंट प्लांट के साथ लगा हुआ है। जैसे आप इस फ्रूट को देखें, ये फ्रूट किसके साथ लगा हुआ है, पेरेंट प्लांट के साथ लगा हुआ है, लेकिन इस फ्रूट के अंदर ही इसका सीड क्या कर गया है, जर्मिनेट कर गया है। द रेडिकल इलोंगेट स्वेल इन द लोअर पार्ट एंड गेट स्टाउटर, मतलब इसका जो रेडिकल है, रेडिकल से रूट निकल जाती हैं, वो स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, और थोड़ा स्टार्ट हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और उसके बाद ड्यू टू इंक्रीज इन वेट, अब देखो इस सीड जर्मिनेट कर गया तो इस फ्रूट का वेट क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि सीड जर्मिनेट किया है तो आहिस्ता आहिस्ता इसका जो है वो रेडिकल वगैरह निकला है, तो इसका साइज बढ़ा। तो इंक्रीज इन वेट ऑफ द सीडलिंग, यानी अब इसमें से नया जो प्लांट निकल रहा है, सीडलिंग की वजह से फ्रूट का क्या हो गया, वेट ज्यादा हो गया। इट्स सेपरेट फ्रॉम द मदर प्लांट, यानी मदर प्लांट से ये क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ये फ्रूट कहाँ गिर जाएगा, ये नीचे जमीन पे गिर जाएगा। मदर प्लांट से क्या हो गया, ये सेपरेट हो गया, फॉल्स इन द सॉफ्ट मड बेलो एंड गेट एम्बेडेड एंड स्टार्ट ग्रोइंग, यानी ये जमीन के ऊपर गिर जाता है, मड में जो जमीन के, फिर वहां से जो है ये प्लांट जो है वो इसमें से क्या करना शुरू कर देगा, पूरा कंप्लीटली ग्रो करना शुरू कर देगा, यानी इस फ्रूट को फाड़ कर प्लांट कहाँ निकल जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन फाउंड इन दोज प्लांट विच ग्रो इन सॉल्ट लेक्स, यानी जो नमकीन पानी की झीलें होती हैं, उधर जो प्लांट ग्रो करते हैं उनमें भी पेरा जर्मिनेशन पाई जाती है। मार्शी प्लेसेस, दलदली वाली जो जगहें होती हैं वहां पर, या कोस्टल रीजन, यानी समुद्र के किनारे पे जो प्लांट्स लगते हैं उनमें ये विविपेरस जर्मिनेशन होती है। अब देखें कौन कौन से प्लांट में विविपेरस जर्मिनेशन होती है, राइजो राइजोफोरा, राइजोफोरा हो गया, कोस्टल एरिया पे लगता है। कोकोनट हो गया, कोकोनट में भी यही होगी। और कुछ पाम्स होते हैं, उनमें भी जो है ये कौन सी जर्मिनेशन होती है, विविपेरस जर्मिनेशन होती है। So this was all about three type of germination. One is epigeal, second one is hypogeal,
और थर्ड वन कौन सी हो गई, विविपेरस जर्मिनेशन। अच्छा, अब अगर जो है वो आपसे डिफरेंस पूछा जाए, अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एपीजीएल, कौन सी दो जर्मिनेशन हो गई, एक हो गई एपीजीएल जर्मिनेशन और दूसरी कौन सी जर्मिनेशन है, दूसरी है जो है वो, दूसरी जो जर्मिनेशन होती है वो होती है बेसिकली जो है वो हाइपोजेल जर्मिनेशन। अगर एपीजेल और हाइपोजेल जर्मिनेशन में आपसे फर्क पूछा जाए कि एपीजेल जर्मिनेशन और हाइपोजेल जर्मिनेशन में क्या फर्क होता है, तो देखें एपीजेल जर्मिनेशन और हाइपोजेल जर्मिनेशन में जो फर्क है, मिनिमम तीन डिफरेंसेस लिखने होते हैं। तो पहला फर्क तो ये लिखोगे कि एपीजेल जर्मिनेशन में क्या होता है, कोटिलीडन कम अबोव द सरफेस ऑफ सॉइल, यानी एपीजिल जर्मिनेशन में कोटिलीडन कहाँ आ जाता है, सॉइल सरफेस से ऊपर की तरफ आ जाता है। जबकि हाइपोजिल जर्मिनेशन में क्या होता है, कोटिलीडन रिमेन ऑन द सरफेस या इनसाइड सरफेस ऑफ सॉइल। दूसरा डिफरेंस होगा कि एपिजिल जर्मिनेशन किसकी वजह से होती है, इट इज ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल, यानी ये किसकी रैपिड ग्रोथ की वजह से होती है, हाइपोकोटाइल। जबकि हाइपोजिल जर्मिनेशन किस वजह से होती है, इट इज ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ एपिकोटाइल। फिर आप इसकी एग्जांपल में को दे सकते हैं कि एपिजिल जर्मिनेशन कहाँ पाई जाती है, फाउंड इन कैस्टर ऑयल सीड, ये पाई जाती है कैस्टर ऑयल सीड में। इसी तरह के हाइपोजिल जर्मिनेशन की अगर बात करें, फाउंड इन टी ग्राम मैस एक्सेट्रा, इनमें जो है वो कौन सी जर्मिनेशन होती है, हाइपोजिल जर्मिनेशन होती है।